जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारा है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, आंटी ने हमारे साथ बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर किया है और बहुत प्यारे प्यारे अनुभव आंटी ने अपने जीवन के शेयर किए हैं और कैसे गुरु जी महाराज ने उन पर और उनके परिवार पर अनंत कृपा बरसाई है, ये सब कुछ आंटी ने अपने सत्संग में हमें बताया है। संगत जी, सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से गुरु जी महाराज आपको अनंत ब्लेसिंग्स प्रदान करेंगे और आपको अपने सवालों के जवाब भी प्राप्त होंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत करणवीर आंटी का सत्संग है। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्ते। जय गुरु जी। संगत जी, मैं सबसे पहले गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी ने आज मुझे अपनी सेवा का मौका दिया है। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना कि आज आपने मुझे सत्संग की सेवा दी है। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज के साथ अपनी मम्मी के थ्रू कनेक्ट हुई थी और आज मेरे बच्चे संगत जी मेरे थ्रू गुरुजी के साथ कनेक्टेड हैं। संगत जी, मेरे पेरेंट्स गोविंदगढ़ के रहने वाले थे और हम 2 बहनें हैं और हमारा एक छोटा भाई था। क्योंकि संगत जी मेरा भाई एक स्पेशल चाइल्ड था तो वो बचपन से ही बहुत बीमार रहता था और संगत जी हमने उसको बहुत डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन उसकी बीमारी डायग्नोस नहीं हो रही थी। और संगत जी, मेरे भाई को लेकर मेरी मम्मी बहुत परेशान होती थी, जगह जगह डॉक्टर के पास दौड़ना पड़ता था। और जब संगत जी ईश्वर हमें अपनी शरण में लेने वाले होते हैं तब हमारे जीवन में कोई दुख आता है और वो दुख और वो कष्ट ही हमारा माध्यम बनता है ईश्वर से जुड़ने का। लेकिन संगत जी, ये बात तो हमें आज समझ में आई है। पहले तो संगत जी कोई दुख तकलीफ होती थी तो हम यही सोचते थे कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है। संगत जी, जब मेरी मम्मी गुरुजी महाराज के साथ कनेक्ट हुई तो वो समय था 1992 का। तब संगत जी गुरुजी महाराज जलंधर में थे और मेरी मम्मी मेरी बड़ी बहन के साथ जलंधर गई। जलंधर में संगत जी मेरी सिस्टर की फ्रेंड रहा करती थी और उसने बताया था कि जलंधर के पास एक गांव है, वहाँ पर एक संत महात्मा आए हुए हैं। और संगत जी, मेरी सिस्टर की फ्रेंड ने मेरी बहन से कहा कि तुम अपने भाई को लेकर यहाँ पर आओ, मत्था टिकवाओ और देखना वो जरूर ठीक हो जाएगा। और इसीलिए संगत जी मेरी मम्मी और मेरी बड़ी बहन मेरे भाई को ब्लेस करवाने के लिए जलंधर गई थी। संगत जी, आप सभी ने सुना है कि उन दिनों पंजाब में टेररिज्म का बहुत खौफ था। अब चूंकि संगत जी काफी रात हो गई थी तो मम्मी ने वापस गोविंदगढ़ आना ठीक नहीं समझा और संगत जी नाइट वहीं जलंधर में ही बिताई। अब चूंकि संगत जी मेरी मम्मी को अगले दिन उस गांव में जाना था। अब संगत जी मेरी मम्मी और दीदी के फ्रेंड के यहाँ रुके हुए थे तो उनकी आंटी ने कहा कि आपको जहाँ भी जाना है वहाँ बाद में जाना। यहाँ जलंधर में डिफेंस कॉलोनी में एक गुरुजी हैं और वो बहुत पहुंचे हुए गुरुजी हैं, एक बार आप उनको मत्था टेक कराओ। और संगत जी उसी रात मेरी मम्मी मेरी बहन उन आंटी के साथ गुरुजी के दर्शन करने डिफेंस कॉलोनी चले गए। संगत जी गुरुजी महाराज से मिलकर उनको जो सेटिस्फेक्शन मिला, जो सुकून और शांति मिली, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वहाँ बहुत देर तक मेरी मम्मी और मेरी बहन दरबार में बैठे रहे, शब्द गुरबानी चली और जब संगत जी मेरी मम्मी और मेरी बहन वापस आई तो संगत जी मैंने उनसे फोन पर बात की और पूछा क्या बाबा जी से मिले, क्या कहा। तो मेरी बहन ने बताया कि बाबा जी से तो नहीं मिले हैं लेकिन हम यहाँ पर जलंधर में गुरुजी से मिले हैं, हम अभी उनके दर्शन करके आ रहे हैं और वहाँ जाकर हमें बहुत सुकून और शांति मिली है और ये बहुत डिवाइन प्लेस है। और संगत जी मेरी बहन ने ये भी बताया कि वहाँ दरबार में कई सारे लोग आते हैं जिनको बहुत तकलीफें होती हैं लेकिन गुरुजी के दरबार में सब ठीक हो जाता है। और जब संगत जी मेरी दीदी और मम्मी गुरुजी के दरबार में गए तब हालांकि गुरुजी ने कोई बात तो नहीं की लेकिन आज्ञा लेते समय गुरुजी ने ये जरूर कहा कि आंधे रहा करो। और संगत जी ये गुरुजी महाराज का ही कॉल था क्योंकि संगत जी मेरी मम्मी जाने वाली तो कहीं और थी लेकिन वो गुरुजी महाराज के दरबार चली गई। और बाद में संगत जी मैं भी अपनी मम्मी और दीदी के साथ गुरुजी के दर्शन करने जलंधर गई। संगत जी जब गुरुजी महाराज के दर्शन करे तो उनको मैं देखती ही रह गई। गुरुजी महाराज के चेहरे में बहुत नूर
था और गुरुजी महाराज का ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग था संगत जी कि मेरा मन बार बार करता था कि मैं गुरुजी को देखूं, लेकिन उनकी डिवाइन एनर्जी ज्यादा देर तक देखने नहीं देती। मैं वापस अपनी नजरें नीचे कर लेती और गुरुजी अपने दरबार में शब्द गुरबानी बहुत तेज चला के रखते थे ताकि हम सभी का ध्यान सिर्फ शब्द गुरबानी में हो और कोई आपस में बात न करे। संगत जी हम लोग दरबार में बैठे हुए थे और हर कोई शब्द गुरबानी में ध्यान लगा रहा था। तभी संगत जी गुरुजी महाराज जोर से चिल्लाने लगे। संगत जी वहाँ पर दरबार में एक ओल्ड सरदार जी अंकल थे। गुरुजी ने उनको डांटते हुए कहा, चल बाहर निकल। और संगत जी हम सोचने लगे कि गुरुजी को क्या हुआ, अचानक वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। और तब संगत जी गुरुजी महाराज उन सरदार जी अंकल को कहने लगे कि तू यही सोच रहा है ना मन में कि ये मेरा क्या कर लेगा। तो सरदार जी अंकल हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगते हुए कहने लगे, हाँ जी गुरुजी, मैं यही सोच रहा था, मुझे आप माफ कर दीजिए। और जब ये होते हुए देखा संगत जी दरबार में, तब संगत जी मैं और मेरी बहन थोड़ा डर गए। हमें लगने लगा कि अरे गुरुजी महाराज कोई जादूगर हैं जो मन की सारी बात जान लेते हैं। और आज संगत जी उस बात को सोचते हैं तो हमें बड़ी हंसी आती है। और संगत जी हमने कई बार दरबार में देखा कि गुरुजी महाराज ने कितने ही लोगों की बीमारियां ठीक की। और कोई शुगर का मरीज आता तो गुरुजी कहते जा जलेबियां खाकर आ। और जब वो संगत जलेबी खाने के बाद अपना शुगर टेस्ट करवाती संगत जी तो उनकी शुगर नॉर्मल हो जाती। अब संगत जी मुझे सांपों का बहुत बड़ा फोबिया है। एक बार की बात है, हम गुरुजी के दरबार में बैठे हुए थे। संगत जी मैं और मेरी बहन हम गुरुजी के दरबार जाते भी थे और हमें गुरुजी से डर भी बहुत लगता था। तो हम कोशिश करते थे कि हम गुरुजी की नजरों के सामने ना आए, या तो हम कोई सेवा करते रहे या दरबार में हम ऐसी जगह पर बैठे जहाँ पर गुरुजी हमें ना देखें। तो ऐसे ही संगत जी एक दिन हम गुरुजी के दरबार में बैठे थे और संगत जी हम दरबार में उस कॉर्नर में बैठे थे जहाँ से हम गुरुजी को दिखाई ना दे। और हमारे पास में ही मम्मी बैठी हुई थी। तभी थोड़ी देर में गुरुजी महाराज उठे, उन्होंने अपनी गद्दी से कुशन उठाया और मेरी मम्मी के पास आकर बैठ गए। और उस समय गुरुजी महाराज ठीक मेरे सामने बैठे थे। गुरुजी महाराज लगातार मेरी मम्मी से बातें करते रहे, मेरे भाई के बारे में बातें चलती रही। और तभी संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी तरफ देखा और उनके चेहरे पर एक हल्की सी शरारती मुस्कान थी। और गुरुजी महाराज मुझे कहने लगे, तुझे पता है मैं सांप निकाल देता हूँ, निकालू पॉकेट में से सांप। और तब संगत जी मुझे ये लगा कि गुरुजी तो सब जान जाते हैं, सबके मन की बात भी जान जाते हैं, तो जरूरी सांप भी निकाल देंगे। और संगत जी मुझे तो सांप का फोबिया था, मैं बहुत डर गई और मैंने गुरुजी को मना किया कि नहीं गुरुजी आप ऐसा मत करना। गुरुजी हंसने लगे और कहने लगे कि अरे नहीं नहीं, मैं नहीं निकालता सांप। संगत जी गुरुजी महाराज जानी जान है, ये बात उन्हें अच्छे से पता थी कि मुझे सांप का फोबिया है और इसीलिए गुरुजी ने मुझसे ऐसा मजाक किया और हमें इस बात का एहसास करवाया कि वो सब कुछ जानते हैं। एक बार की बात है संगत जी, जब मेरी मम्मी गोविंदगढ़ में थी तो मेरी मम्मी को गुरुजी का सपना आया। सपने में मम्मी ने देखा कि गुरुजी हमारे घर आए हैं और अगली सुबह तो संगत जी मेरी मम्मी बड़ी खुश कि मुझे तो गुरुजी सपने में आए, हमारे घर आए गुरुजी। और अभी संगत जी मम्मी हमको ये बात बता ही रही थी कि तभी दरवाजे पे डोरबेल बजी और संगत जी गुरुजी महाराज मेरी मम्मी को चाची कहकर बुलाते थे। तो संगत जी जैसे ही डोरबेल बजी, मम्मी ने दरवाजा खोला तो सामने गुरुजी महाराज सफेद पैंट शर्ट और व्हाइट शूज में थे, पूरा व्हाइट पहना हुआ था। लेकिन तब संगत जी मेरी मम्मी एक पल के लिए गुरुजी को नहीं पहचान पाई, क्योंकि अभी तक तो मम्मी ने गुरुजी को चोले में ही देखा था। और तभी गुरुजी महाराज ने मेरी मम्मी से कहा, हाँ चाची तू रात में मैनू याद किया सी, ले मैं आ गया। और तब मम्मी को बिल्कुल रियलाइज हुआ कि ये तो गुरुजी महाराज हैं। मेरी मम्मी बहुत बहुत खुश और कहने लगी कि हाँ गुरुजी कल आप मेरे सपने में आए थे। उस समय संगत जी गुरुजी महाराज जालंधर से दिल्ली जा रहे थे, तो रास्ते में वो हमारे यहाँ पर रुके, मेरे भाई को भी देखा उन्होंने। और फिर संगत जी समय ऐसे ही बीतता रहा और एक बार फिर गुरुजी महाराज हमारे घर पर आए। और घर आकर संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे भाई को देखा, बहुत देर तक उसे देखते रहे, कुछ स्कैन करते रहे। फिर गुरुजी ने मेरी मम्मी से कहा कि चाची तू पाठ किया कर, इसके कर्म है वो धीरे धीरे कट जाएंगे। और संगत जी समय बीतता रहा और 1996 में मेरे भाई की डेथ हो गई। संगत जी उसके बाद हमारी जर्नी गुरुजी के साथ चलती रही। एक बार की बात है संगत जी गुरुजी महाराज गोविंदगढ़ में एक संगत के यहाँ पर आए हुए थे और संगत जी उस दिन लोहड़ी थी, गुरुजी महाराज आए हुए थे और काफी संगत भी आई हुई थी। उस दिन संगत जी हम भी गुरुजी के दर्शन करने वहाँ पर गए हुए थे और देखते ही देखते गुरुजी ने अपना दोनों हाथ
हाथ बंद किया, कंधे तक लेकर आए और हाथ खोला संगत जी तो उसके अंदर लोहड़ी का प्रसाद था। और संगत जी फिर गुरुजी महाराज ने संगत को कहा कि सब मैं बांट दूं। और संगत जी हम सभी को थोड़ा थोड़ा प्रसाद मिला और वो प्रसाद इतना डिवाइन था कि वैसा स्वाद मैंने पहले कभी नहीं चखा। संगत जी हमें नहीं पता था कि हम डिवाइन प्रसाद खा रहे हैं, लेकिन हम इस बात से बहुत सरप्राइज थे कि गुरुजी ने अपने हाथों में उस प्रसाद को कैसे प्रकट किया। ये तो हमें संगत जी अब जाकर पता चला कि गुरुजी महाराज तो स्वयं साक्षात भगवान थे और भगवान ऐसी लीला हमेशा रचते रहते हैं। और संगत जी गुरुजी महाराज ने जो प्रसाद प्रकट किया था वो सारी संगत में बट भी गया और थोड़ा बच भी गया। और ये सब कुछ संगत जी मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज दिल्ली चले गए। हालांकि संगत जी मेरी मम्मी दिल्ली तो नहीं जा पाई, लेकिन यहीं पर हमारे गोविंदगढ़ में गुरुजी की एक पुरानी संगत है डॉक्टर गौतम। वो जब भी गुरुजी के पास जाते और वापस लौट कर आते तो मेरी मम्मी उनके पास जाती, उनसे बातें करती कि गुरुजी ने क्या कहा क्या किया, और वो सारे सत्संग मम्मी हमें आकर सुनाती। फिर एक बार संगत जी मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि गुरुजी महाराज दिल्ली में हैं, चलो उनके दर्शन करके आते हैं। उस समय गुरुजी ग्रेटर कैलाश में बैठते थे। संगत जी मैं और मेरी मम्मी हम गुरुजी के दर्शन करने दिल्ली ग्रेटर कैलाश पहुंच गए। और जैसे ही दरबार में गए संगत जी गुरुजी बड़े खुश हुए और देखते ही कहने लगे, हाँ चाची की हाल है और सुनाओ। तो मेरी मम्मी ने कहा कि गुरुजी सब कुछ ठीक है, बस हम आपके दर्शन करने के लिए आए हैं। फिर मम्मी ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा कि गुरुजी इसके एग्जाम शुरू होने वाले हैं, आप इसे ब्लेस करो। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे अपने पास बुलाया, मुझसे पूछा कि की कर रही है तू। तो मैंने कहा कि गुरुजी मैं पॉलिटिकल साइंस में एमए कर रही हूँ। गुरुजी कहने लगे अच्छा अच्छा। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझसे 3 क्वेश्चंस पूछे और संगत जी मैंने तीनों क्वेश्चंस के आंसर दिए। गुरुजी बहुत खुश हुए और कहने लगे कि बढ़िया बहुत बढ़िया, और कहा कि जा तू फर्स्ट आएगी। और वाकई में संगत जी उस साल मैंने अपने सब्जेक्ट में कॉलेज में टॉप किया था। और उसके बाद संगत जी 1998 में मेरी शादी हो गई और शादी के बाद संगत जी मैं कलकत्ता आ गई। और संगत जी शादी के बाद मेरा गुरुजी महाराज के साथ एक कनेक्शन टूट सा गया, या मैं ये कह दूं कि गुरुजी महाराज ने कुछ समय के लिए मुझे अपने से दूर कर दिया। उसका भी कोई अपना एक रीजन होगा। और संगत जी मेरे ससुराल में कभी गुरुजी महाराज की चर्चा ही नहीं चली। उन्हें कभी पता ही नहीं था कि हमारी लाइफ में कोई गुरुजी भी हैं। और संगत जी जब भी मम्मी से बातें होती तो मम्मी लगातार गुरुजी के बारे में बताती रहती कि गुरुजी यहाँ पर है, ऐसा हुआ वैसा हुआ। और एक दिन संगत जी मम्मी ने मुझे बताया कि गुरुजी ने चोला छोड़ दिया है। और मुझे याद है कि गुरुजी कई संगत को कहते थे और मेरी मम्मी को भी कहा करते थे कि चाची देखना बड़ी बड़ी लाइनें लगा करेगी। और आज संगत जी जब मैं देखती हूँ, मैं सत्संग में देखती हूँ तो बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, तो मुझे गुरुजी के ये वचन याद आ जाते हैं। और जब गुरुजी के चोला छोड़ने की खबर सुनी संगत जी तो बहुत बहुत बुरा लगा, बहुत अफसोस हुआ कि हम गुरुजी महाराज के पास क्यों नहीं जा पाए। खैर संगत जी उस वक्त तो हमें यही लग रहा था कि गुरुजी ने चोला छोड़ दिया, सब खत्म, और हम अपनी लाइफ में बिजी हो गए। मेरी लाइफ अच्छी चल रही थी, मेरे 3 बच्चे हैं संगत जी, मैं अपनी लाइफ में बिजी हो गई। और फिर संगत जी 2009 में मेरी मम्मी की भी डेथ हो गई। क्योंकि संगत जी हम अपनी मम्मी के माध्यम से ही गुरुजी महाराज के साथ कनेक्टेड थे, तो मम्मी की डेथ होने के बाद तो ये कनेक्शन और भी टूट सा गया। क्योंकि संगत जी मेरी मम्मी लगातार हमें गुरुजी के बारे में बताती रहती थी। और संगत जी अगर मैं अपनी लाइफ की बात करूं तो मैं अपनी लाइफ को 2 पार्ट्स में बताना चाहूंगी। पहला पार्ट जब गुरुजी महाराज के साथ मैं उनके चोले में मिली, और दूसरी लाइफ की वो जर्नी जब गुरुजी महाराज अपने चोले में नहीं थे। संगत जी अगर मैं अभी की लाइफ की बात करूं तो अब वो समझदारी आ चुकी है। पहले तो हमें नहीं पता था कि हम ईश्वर के सामने बैठे हैं, हम उनसे बातें करते हैं। अब तो संगत जी हम समझ चुके हैं कि हम उस समय गुरुजी महाराज के पास नहीं, हम साक्षात ईश्वर के पास जाया करते थे। और संगत जी हम अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं कि गुरुजी महाराज ने हमें अपने फिजिकल फॉर्म के दर्शन दिए हैं, अपने पास बिठाया, हमसे बातें की, हमसे हंसी मजाक किया और हमें भरपूर आशीर्वाद दिया। संगत जी जैसा कि मैंने आपको बताया कि कलकत्ता में मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन इसी बीच में संगत जी मेरे हस्बैंड को लीवर सिरोसिस हुआ और बार बार संगत जी उनकी तबीयत बहुत खराब रहती और मुझे उन्हें बार बार हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ता। उस समय संगत जी मेरे बच्चे काफी छोटे थे और हमारी पूरी फैमिली पंजाब में रहती थी, सिर्फ हम ही कलकत्ता में थे। संगत जी 2019 की बात है।
है। मैं वहाँ पर बहुत परेशान हो रही थी और जबकि संगत जी मेरे इन-लॉज मोहाली में रहते थे और मेरी परेशानी को देखते हुए हमने यही निर्णय लिया कि हम मोहाली शिफ्ट हो जाते हैं। और संगत जी 2019 में हम मोहाली आ गए। अब संगत जी दिन प्रतिदिन मेरे हस्बैंड की तबीयत काफी खराब रहने लगी। संगत जी घर में एक टेंशन का माहौल बनने लगा। तब संगत जी मेरी कजिन है, एक दिन उसने मुझसे कहा कि तुम रात को दुख भंजनी साहिब का पाठ लगाया करो और उसे सुनकर ही सोया करो। और संगत जी उसके बाद तो हमारा ये रूटीन बन गया था कि मैं रोज रात को दुख भंजनी साहिब का पाठ लगा देती और हमारे बच्चे और हम सब उस पाठ को सुनकर ही सोते थे। और संगत जी गुरुजी महाराज का हमें अपने से कनेक्ट करने का एक तरीका था। एक दिन की बात है संगत जी, जब हम लोग दुख भंजनी साहिब का पाठ सुन रहे थे, पाठ खत्म हुआ और अपने आप संगत जी उसके पीछे शिव अंकल का सत्संग शुरू हो गया। और संगत जी में शिव अंकल का सत्संग पूरा सुनती रही और वहाँ से मैं गुरुजी महाराज से दोबारा कनेक्ट हुई। संगत जी मुझे शिव अंकल का सत्संग बहुत बहुत अच्छा लगा और उसके बाद तो और सत्संग सुनने का लालच बढ़ता ही गया। अब संगत जी मैं हर दिन एक नया सत्संग सर्च करती और उसे सुनती और मेरे मन में इस बात का भी लालच था कि मुझे कोई एक ऐसा सत्संग मिल जाए जिसमें मुझे मेरे मम्मी पापा भी दिखाई दे। खैर संगत जी मैं रोज ही गुरुजी के सत्संग सुनने लगी। संगत जी उस वक्त तक मेरे मम्मी और पापा दोनों ही नहीं थे और जो हमारा गोविंदगढ़ वाला घर था उसे हम संगत जी फिर से रेनोवेट करवा रहे थे। एक दिन संगत जी दोपहर की बात है, मुझे ऐसी हल्की सी नींद लग गई और उस नींद में मैंने एक सपना देखा। मैंने सपने में देखा संगत जी कि हमारा गोविंदगढ़ वाला जो घर है वो रेनोवेट हो रहा है और मैं ठीक बीच में लॉबी में खड़ी हूँ और जैसे ही मैंने वहाँ खिड़की से बाहर देखा मुझे बहुत बड़े शिवजी नजर आए, लगभग संगत जी 7 फीट के भी ऊपर और शिवजी की पूरी बॉडी नीली है। लेकिन संगत जी मुझे शिवजी महाराज का चेहरा नजर नहीं आ रहा है और मैं डर रही हूँ कि शिवजी के गले में सांप होगा। और तभी संगत जी भोलेनाथ उस खिड़की में से झांकते हैं और मुझे कुछ कहते हैं, लेकिन संगत जी वो आवाज गुरुजी महाराज की थी। संगत जी गुरुजी महाराज मुझे कहते हैं मैं तेरे घर आया हूँ और बिना सांप के आया हूँ। और गुरुजी मुझे कहते हैं कि देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। संगत जी ये बात 2019 की है और जो मेरा छोटा भाई था संगत जी वो 1996 में ही उसकी डेथ हो गई थी। शिवजी मेरे घर में खड़े हैं और शिवजी के पीछे से मेरा छोटा भाई निकलकर सामने आता है और गुरुजी ने मुझे कहा ले एनु प्यार कर ले। और संगत जी मैंने अपने भाई को बहुत बहुत प्यार किया और बस संगत जी उतनी ही देर में मेरा सपना टूट गया और जो मैं नींद से जागी तो मुझे ऐसा लगा संगत जी ये सपना नहीं था, ये वाकई में मेरे साथ कुछ हुआ है। उसके बाद तो संगत जी मेरा गुरुजी महाराज के साथ और भी कनेक्शन गहरा होता गया। लेकिन संगत जी वहीं दूसरी ओर मेरे हस्बैंड बहुत बहुत ज्यादा बीमार होने लगे। संगत जी मैं अपने हस्बैंड को मोहाली से पीजीआई चंडीगढ़ लेकर गई और वहाँ भी संगत जी हमें बताया गया कि इनके लीवर का ट्रांसप्लांट होगा और उसके लिए आपको चेन्नई जाना होगा। लेकिन संगत जी मेरे हस्बैंड की तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी कि हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम उनको चेन्नई कैसे लेकर जाएं। और संगत जी बात होगी जून मंथ की, तभी मेरे मन में विचार आया कि 7 जुलाई को गुरुजी का जन्मदिन है और मैं अपने हस्बैंड को 7 जुलाई के दिन ही चेन्नई लेकर जाऊंगी। और संगत जी 7 जुलाई से एक दिन पहले मेरी फ्रेंड मुझसे मिलने आई और उसने मुझे गुरुजी का पॉकेट स्वरूप दिया और साथ में गुरुजी की किताब दी। तब तक मुझे नहीं पता था कि गुरुजी की कोई किताब भी है, क्योंकि संगत जी इतने सालों से मैं वैसे ही बहुत डिस्कनेक्टेड थी। अब मुझे धीरे धीरे गुरुजी के बारे में और भी चीजें पता चल रही थी। उसके बाद संगत जी मैं गुरुजी का स्वरूप और उनकी किताब लेकर अपने हस्बैंड के साथ चेन्नई आ गई। संगत जी एक नई जगह थी जहाँ पर हमें कोई नहीं जानता था और ना हम किसी को जानते थे। लेकिन संगत जी बड़े मंदिर से ज्योत्सना आंटी और रेनू आंटी के माध्यम से हम चेन्नई में गुरुजी की संगत से कनेक्ट हुए और वहाँ पर संगत जी गुरुजी की संगत ने हमारी बहुत मदद की और वहाँ संगत जी मैंने अपनी लाइफ का पहला सत्संग अटेंड किया। और संगत जी उस सत्संग में संगत ने अपने अनुभव शेयर किए, जिन्हें सुनकर संगत जी मुझे सरप्राइज भी हो रहा था और बहुत खुशी भी हो रही थी कि मेरे गुरुजी महाराज की कितनी महिमा है। हर कोई गुरुजी की गुणगान गा रहा है। और संगत जी आप समझ सकते होंगे कि एक अकेली वाइफ के लिए बार बार हॉस्पिटल जाना और सब कुछ अकेले ही मैनेज करना कितना मुश्किल होता है। लेकिन यकीन मानिए संगत जी उस पूरे टाइम गुरुजी महाराज हर पल मेरे साथ थे और उनके साथ से उनके आशीर्वाद से वो समय कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। और उस पूरे समय संगत जी मुझे हर दूसरे तीसरे दिन गुरुजी के ड्रीम दर्शन आते रहे। और जैसा कि संगत जी मैंने आपको बताया था कि मेरे हस्बैंड गुरुजी के बारे में नहीं जानते थे और जब मेरे हस्बैंड
चेन्नई में हॉस्पिटल में एडमिट थे, तब संगत जी मैंने गुरुजी महाराज का स्वरूप उनके तकिए के पास रख दिया था। तो एक दिन मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा कि ये कौन है, तो मैंने उनसे कहा कि गुरुजी महाराज हैं, ये आपको ब्लेस कर रहे हैं। तब संगत जी मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि तेरे गुरुजी तो बड़े चंगे हैं, एक दिन तो आते हैं मुझे ठीक कर देते हैं और अगले दिन आते हैं तो मुझे झंझोड़ देते हैं। और जब संगत जी बात मैंने सुनी तो मैं बहुत बहुत सरप्राइज्ड हो गई। संगत जी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि गुरुजी महाराज मेरे हस्बैंड को दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि संगत जी ना तो मेरे हस्बैंड ने कभी गुरुजी के बारे में सुना था और ना ही वो विश्वास करते थे। लेकिन मुझे यकीन हो गया था कि गुरुजी की डिवाइन पावर मेरे हस्बैंड के ऊपर है। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, हम चेन्नई में 2 महीने रहे और इन 2 महीनों में मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। एक पल वो ठीक हो जाते तो अगले ही पल संगत जी उनकी तबीयत इतनी खराब हो जाती कि सब टेंशन में आ जाते। लेकिन मैंने इस बात का भी अनुभव किया कि उन पूरे 2 महीने गुरुजी महाराज की डिवाइन पावर्स मेरे हस्बैंड के साथ थी। संगत जी जैसा कि मैंने बताया कि मेरे घर में यानी कि ससुराल में मैंने गुरुजी महाराज के बारे में कभी कोई बात ही नहीं की, और जो मुझे दिन में सपना आया था उस सपने के बाद मेरे बच्चों को पता चला कि हमारी मम्मी किसी गुरु को मानती हैं, और इस प्रकार मेरे बच्चों ने धीरे धीरे गुरुजी के बारे में जानना शुरू किया। एक दिन की बात है संगत जी, मेरी बड़ी बेटी मुझे कहती है कि मम्मा मुझे गुरुजी महाराज सपने में आए और वो मुझे कह रहे हैं कि मैं तेरे पापा के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ पर मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। हालांकि संगत जी मेरे हस्बैंड ठीक नहीं हुए, शायद उनके कोई माड़े कर्म होंगे जो उन्हें यहाँ पर भोगने थे। और संगत जी उसके बाद में मुझे गुरुजी के बहुत सारे सपने आने लगे। और एक दिन तो संगत जी मुझे एक सपना आया। सपने में मेरे हस्बैंड आईसीयू में पलंग पर लेटे हुए हैं और मैं आईसीयू में खड़ी हूँ और मेरे पास गुरुजी महाराज खड़े हुए हैं। तभी गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को आवाज लगाई और कहा चल उठ, खड़ा हो जा और उल्टी छलांग लगा दे। और इतना कहते ही संगत जी मेरे हस्बैंड ने पलंग से छलांग लगा दी। और उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे ड्रीम में ही काफी सारे इंडिकेशंस दिए और उस इंडिकेशंस के तहत संगत जी मेरे हस्बैंड भी मुझे छोड़कर चले गए। आपको मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहती हूँ कि जैसे मेरी लाइफ में मैंने अपने भाई को खोया, अपने माता पिता को खोया, अपने पति को भी खो दिया, और स्वाभाविक बात है संगत जी हम सभी इस सिचुएशन में भगवान से गिला शिकवा करना शुरू कर देते हैं कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, मैं ही क्यों। सच बताऊं संगत जी इतने सब अपनों को खोने के बावजूद भी मेरे मन में गुरुजी महाराज के प्रति, अपने परम पिता परमेश्वर के प्रति किसी भी प्रकार की कोई कड़वाहट नहीं थी, बल्कि संगत जी मेरा कनेक्शन गुरुजी महाराज के साथ दिन प्रतिदिन गहरा होता जा रहा था। और यहाँ मैं आप सभी को एक बात कहना चाहती हूँ संगत जी कि आपने, हम सब ने अपनों को खोया है और उसका रिग्रेट करने के बजाय हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें और गुरुजी महाराज से अरदास करें कि हमारे अपनों को गुरुजी महाराज अपने श्री चरणों में जगह दें। संगत जी हमारे जो भी रिश्ते होते हैं वो कुछ समय के लिए ही होते हैं और इस धरती पर हमें उतने समय के लिए उन रिश्तों को निभाना पड़ता है, अपने कर्म करने पड़ते हैं। हम नहीं जानते कि किसके साथ हमारा रिश्ता कितना लंबा चलेगा, कितना छोटा चलेगा। और मैं आप सबसे यही कहूंगी कि कभी भी हमारे मन में ये बात नहीं आनी चाहिए कि मेरा तो गुरुजी महाराज पर विश्वास नहीं रहा, गुरुजी ने मेरा ये नहीं किया, वो नहीं किया, बल्कि आपका विश्वास गुरुजी पर और बढ़ना चाहिए। खैर संगत जी ऐसे ही मेरी जर्नी गुरुजी के साथ चलती रही और मेरे फोन में हमेशा गुरुजी महाराज का स्वरूप था जिसे मैं हमेशा देखती, दर्शन करती। और एक दिन गुरुजी महाराज ने मुझे ड्रीम दर्शन दिया। मैंने सपने में देखा कि एक सोफे पर गुरुजी महाराज मेरे पापा के साथ बैठे हुए हैं और दोनों हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। और तब गुरुजी ने मुझे क्लियरली कहा, जा मैं तेनू ब्लेस किता, मैं हमेशा तेरे नाल हाँ, तू मेरी फोन तो फोटो हटा दे। संगत जी मैं ये तो नहीं जानती कि ऐसा बोलकर गुरुजी मुझे क्या मैसेज दे रहे थे। हो सकता है संगत जी कि हम अपने मोबाइल फोन को पता नहीं कहाँ कहाँ रख देते हैं, और हो सकता है संगत जी कि ऐसा ही करने से गुरुजी मुझे रोक रहे हों। खैर संगत जी उसके बाद मैंने कभी भी अपने मोबाइल पर गुरुजी का फोटो नहीं लगाया। खैर संगत जी आगे ऐसी जर्नी चलती रही, लेकिन उस सपने के बाद काफी समय तक मुझे कोई सपना नहीं आया, लेकिन मैं दिन प्रतिदिन गुरुजी के सत्संग के साथ जुड़ती रही। और संगत जी जिस दिन भी सत्संग में नहीं जाती तो अंदर से खिंचाव महसूस होता और मुझे लगता कि नहीं आज तो मुझे सत्संग सुनने जाना है, सत्संग अटेंड करना है। और इस प्रकार संगत जी मैं सत्संग में जाती रही और इस बीच में मैं अपने परिवार के साथ गोविंदगढ़ शिफ्ट हो गई। और फिर पूरे 2 साल के बाद
मुझे गुरुजी महाराज का ड्रीम दर्शन आया। संगत जी, मैंने सपने में देखा कि जो हमारा गोविंदगढ़ वाला घर है वहाँ पर किटी पार्टी चल रही है और गुरुजी महाराज आए और मेरे बेडरूम में जाकर पलंग पर लेट गए, ठीक उस प्रकार जिस प्रकार हम विष्णु भगवान को लेटे हुए देखते हैं। और मैंने सपने में गुरुजी महाराज को ब्राउन कलर का चेक्स वाला शर्ट और ब्राउन ट्राउजर पहने हुए देखा और गुरुजी महाराज बहुत प्यारी स्माइल दे रहे हैं। अब चूंकि संगत जी किटी में थोड़ा अलग प्रकार का खाना बना हुआ था और जब मैंने गुरुजी को देखा तो मुझे बड़ी घबराहट भी हुई। मैं बहुत परेशान हुई कि नहीं, गुरुजी महाराज आए हैं, सारी पार्टी वार्टी छोड़ो, मुझे तो गुरुजी के लिए लंगर बनाना है। और संगत जी, मुझे क्लियरली याद है कि मैंने गुरुजी महाराज के लिए छोले भटूरे बनाए, उनके लिए कस्टर्ड बनाया और गुरुजी ने बहुत प्यार के साथ पूरा लंगर खाया। हालांकि संगत जी, उस सपने में गुरुजी महाराज ने मुझसे कुछ भी बात नहीं की, बस पूरे टाइम गुरुजी महाराज मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। और संगत जी, चमत्कार तो अगले दिन हुआ। सुबह जब संगत जी मैं उठी तो सबसे पहले मैंने अपने फेसबुक पर गुरुजी महाराज का स्वरूप देखना चाहा, जो मैं हमेशा करती हूँ। और आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, जैसे ही मैंने गुरुजी महाराज का स्वरूप देखा, गुरुजी ने उस स्वरूप के अंदर वही ब्राउन कलर का चेक्स का शर्ट और ट्राउजर पहनी हुई थी जो मैंने ड्रीम में देखा था। और मैं बहुत बहुत खुश हुई और बहुत सरप्राइज भी हुई। लेकिन इस बात का मुझे वैलिडेशन मिल चुका था कि गुरुजी महाराज मेरे सपने में नहीं, वाकई में वो मुझे ब्लेस करने आए थे। और संगत जी, 3 से 4 दिन के बाद मुझे और मेरे बच्चों को कोविड हो गया और उसमें संगत जी मेरी हालत बहुत क्रिटिकल थी। हॉस्पिटल में कोई जगह नहीं थी, लेकिन वो पूरा टाइम मैंने गुरुजी महाराज को याद करके बिताया, उनका मंत्र जाप किया। और आज संगत जी, मेरी एक एक सांस गुरुजी महाराज की कर्जदार है। गुरुजी ने मुझे नया जीवन दिया है और मेरा विश्वास और मेरा फेथ गुरुजी महाराज पर से कभी भी कम नहीं हुआ है। मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। और देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज ने तो मुझे पहले ही ड्रीम में आकर ब्लेस कर दिया था। तभी तो संगत जी, इतनी क्रिटिकल हालत होने के बावजूद भी ना मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई, गुरुजी महाराज ने मुझे घर में ही ठीक कर दिया। और इस प्रकार संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझे और मेरे परिवार को मिलती रही। एक बार की बात है संगत जी, गुरुजी का जन्मदिन आने वाला था और मैं यही सोच रही थी कि मैं गुरुजी के जन्मदिन पर क्या करूंगी। और संगत जी, तभी मेरी फ्रेंड का मुझे फोन आया कि मैं सत्संग रख रही हूँ, तुम लोग आ जाओ। संगत जी, मैं बहुत खुश, क्योंकि मैं तो सोच ही रही थी कि क्या करूंगी। अब संगत जी, मैं सत्संग में जाने की तैयारी करने लगी। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि इस बीच में मेरी बेटी गिर गई थी और उसे उसके घुटनों पर चोट लगी थी, जिसके बाद से संगत जी, उसे उसके घुटनों में बहुत दर्द रहने लगा था। उसने बहुत दवाइयाँ भी खाई, डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन वो दर्द ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। खैर संगत जी, हम लोग सत्संग पर गए और जब संगत जी हम लोग सत्संग में बैठे, हम सबको संगत जी जल प्रसाद सर्व किया गया। और जैसे ही संगत जी मेरी बेटी ने जल प्रसाद पिया तो वो मुझे कहने लगी कि मम्मी, आंटी से पूछो कि उन्होंने जल प्रसाद के अंदर कौन सा फ्लेवर मिलाया है। संगत जी, मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा तो उसने मुझे कहा कि नहीं, किसी भी प्रकार का कोई फ्लेवर नहीं मिलाया है। और आसपास जो बच्चे बैठे थे उनसे भी पूछा गया, लेकिन किसी को कोई फ्लेवर आ ही नहीं रहा था। संगत जी, उस दिन गुरुजी महाराज ने मेरी बेटी को ब्लेस किया था और ये जो डिवाइन खुशबू थी वो गुरुजी महाराज की थी, जो सिर्फ संगत जी मेरी बेटी को ही आ रही थी। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, जब हम लोग सत्संग से वापस लौट कर आए उसके बाद से संगत जी, तब का दिन है और आज का दिन है, मेरी बेटी को उसके घुटनों में कोई दर्द नहीं है। संगत जी, हम सब ने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। ये गुरुजी महाराज का अपना तरीका था हमें ब्लेस करने का, मेरी बेटी को ब्लेस करने का। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। और इस प्रकार संगत जी हमारी जर्नी चलती रही, हर पल गुरुजी का आशीर्वाद हमें मिलता रहा। और संगत जी, मैं तो गुरुजी के सत्संग के माध्यम से बहुत गहरी जोड़ती चली गई। आज मैं गुरुजी का सत्संग ना सुनूं या अटेंड ना करूं तो मुझे संगत जी चैन नहीं मिलता। और आप विश्वास कीजिए संगत जी कि मुझे गुरुजी के सत्संग से अपने हर सवालों के जवाब प्राप्त होते हैं, फिर चाहे वो शब्द गुरबानी हो या फिर किसी संगत का सत्संग हो। गुरुजी अपनी प्रेजेंस हमें किसी न किसी फॉर्म में दिखाई देते हैं। मैं गुरुजी की हर एक ब्लेसिंग्स का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। साथ संगत जी, मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि चाहे जो भी सिचुएशन हो, हर हाल में आपको गुरुजी के ऊपर अपना विश्वास बनाए रखना है। उनके ऊपर जो आपका फेथ है, जो श्रद्धा है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आनी चाहिए। क्योंकि संगत जी, हम नहीं जानते कि हम कैसे कर्म करके आए हैं, हमने कितने अच्छे कर्म किए हैं, कितने बुरे कर्म किए हैं। और जो बुरे कर्मों का फल है संगत जी, वो तो हमें भोगना ही होगा। हाँ बेशक संगत जी कि उन कर्मों के फल को गुरुजी महाराज 90% तक
अपने ऊपर ले लेते हैं और सिर्फ संगत जी 10% कष्ट को ही हमें भोगना होता है। और संगत जी उन कर्मों को काटने के लिए भी गुरुजी महाराज हमारा हाथ थाम लेते हैं और हमें उस समय का पता ही नहीं चलता। इसीलिए संगत जी आप सभी साथ संगत जी से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि गुरुजी के सत्संग से जुड़िए, उनका मंत्र जाप करिए, गुरुजी महाराज पर पूरा विश्वास रखिए, पूरी श्रद्धा रखिए और उनसे बेहद प्यार कीजिए। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम यूपी झांसी से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आज मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज साथ संगत जी गुरुजी महाराज मुझे माफ करना। संगत जी मैं झांसी उत्तर प्रदेश में रहती हूँ और मुझे गुरुजी ने अपनी संगत मेरी बड़ी दीदी के माध्यम से फरवरी 2024 में बनाया था। संगत जी तब मेरा 11th क्लास का बिजनेस स्टडीज का एग्जाम था और मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी। तब मेरी दीदी ने मुझे गुरुजी का सत्संग सुनाया जिसमें गुरुजी महाराज ने घूमकर आने के लिए आदेश दिया। संगत जी मैं और मेरी दीदी बाहर थोड़ी देर घूमकर आए, उसके बाद में पढ़ने बैठी और संगत जी अगले दिन मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया और मेरे उस सब्जेक्ट में 90+ नंबर भी आए। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मैं अपने 12th के एग्जाम्स के समय बहुत परेशान थी। मैं जो भी पढ़ रही थी वो भूल जा रही थी और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप मेरे हर एग्जाम में मेरे साथ चलिए। और संगत जी मैं हमेशा टेंशन में एग्जाम देने जाती और घर खुश होकर आती क्योंकि संगत जी मेरे सारे एग्जाम्स में गुरुजी महाराज मेरे साथ रहे और मेरे सारे एग्जाम्स बहुत अच्छे गए और संगत जी मेरा 90.8% बना। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी अगला सत्संग मेरे बर्थडे का है। संगत जी मेरे बर्थडे पर कोई पार्टी नहीं होती थी, हमेशा सब कुछ बोरिंग होता था और मुझे बहुत बुरा लगता था। पर इस बार संगत जी गुरुजी ने मेरा बर्थडे इतना अच्छा मनवाया है। मैंने जो जो विश किया वही सब कुछ हुआ। संगत जी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग से मेरा बर्थडे बहुत अच्छा रहा। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी अगला सत्संग मैं अपने भाई का सुनाना चाहती हूँ। संगत जी मेरे भाई की जॉब नहीं लग रही थी और वो बहुत परेशान हो रहे थे। संगत जी गुरुजी की कृपा से मेरे भाई की नोएडा में जॉब लग गई है और 26 दिसंबर से उसकी ज्वाइनिंग है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी अपना सत्संग लेट शेयर करने के लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। गुरुजी आपकी कृपा सदा मुझ पर, हमारे परिवार पर हमेशा बनी रहे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरा ये पहला शुक्राना सत्संग है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी मैं एक वर्किंग वुमन हूँ और मैं एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करती हूँ जहाँ फॉरेन कंट्रीज के इंश्योरेंस पॉलिसी इश्यू किए जाते हैं। संगत जी मेरा काम ऐसा है जो हम पॉलिसी इश्यू करते हैं उसमें एक भी एरर आया तो हमारा पूरे मंथ का इंसेंटिव कट हो जाता है। कल ही संगत जी मेरे साथ ऐसा ही हुआ। जब संगत जी मैंने पॉलिसी इश्यू की तो गलती से एक एरर हो गया। मैं थोड़ा सा उदास हो गई कि इस मंथ का इंसेंटिव कुछ नहीं आएगा। फिर भी संगत जी मैंने गुरुजी का नाम लेकर मेल डाला टू रिवर्ट दिस एरर एज वी हैव सफिशिएंट फॉर्म, जिस वजह से संगत जी एरर आया था। और संगत जी आज सुबह जब मैंने लॉगिन किया तो मेरे पास एक मेल आया हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि दिस इज नॉट एन एरर। और संगत जी ये जवाब देखकर मैं बहुत खुश हो गई। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। और संगत जी मेरा ये सत्संग मैं सबसे पहले आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ टीना आंटी जी के थ्रू। थैंक यू टीना आंटी जी मेरा ये सत्संग शेयर करने के लिए। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ और जब भी गुरुजी आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय।
शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम यूपी से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी यूपी से अपना सत्संग गुरुजी की कृपा से आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, कुछ महीने पहले मैं हेयरफॉल की समस्या को फेस कर रही थी। संगत जी, हेयरफॉल काफी ज्यादा और काफी समय से चल रहा था, तो मुझे मेरी बहन और मम्मी को काफी चिंता होने लगी। तो संगत जी, जिस दिन गुरुजी का बर्थडे था, उस दिन मैंने गुरुजी से दिल से अरदास की कि गुरुजी, क्या आप कुछ करो और मेरा हेयरफॉल रुकवा दो। तो संगत जी, गुरुजी ने अपने बर्थडे वाले दिन अपने कड़ा प्रसाद में ओम के दर्शन दिए और उसके बाद संगत जी, मेरा हेयरफॉल थोड़ा कम हुआ, लेकिन कम्प्लीटली रुका नहीं। फिर कुछ समय के बाद मैंने फिर से गुरुजी से आंखें बंद करके अरदास की और उस समय संगत जी, मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे गुरुजी ने मेरे चारों ओर चक्कर लगाए, फिर मेरे सर पर अपना हाथ रखा और फिर उसके जस्ट बाद मुझे एक सीन फ्लैश हुआ जिसमें मैं और गुरुजी एक गार्डन में हैं। और ये जो सीन फ्लैश हो रहा था संगत जी, ये सिर्फ 2 या 3 सेकंड्स के लिए ही था, लेकिन मेरे लिए गुरुजी के पहले दर्शन थे और बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी। संगत जी, कुछ समय के बाद मेरा हेयर फॉल कम्प्लीटली रुक गया, लेकिन मेरे बाल काफी थिन हो गए थे। लेकिन गुरुजी की कृपा से बहुत ही जल्दी बेबी हेयर ग्रो होने लगे। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज, आपने मेरा बड़ा कष्ट बिना किसी पेन के आराम से कटवा दिया। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुजी महाराज, ऐसी ही पूरी संगत को ब्लेस करते रहना और अपना ख्याल रखना गुरुजी। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी आज्ञा देंगे, मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम चंडीगढ़ से पूजा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा की ब्लेसिंग्स का बखान करने लग जाऊं तो कभी खत्म ही नहीं हो पाएगी। संगत जी, गुरुपा ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है और इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, ये जो सांसें मैं ले रही हूँ, ये मेरे गुरुपा ने मुझे बख्शी हुई है और इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। संगत जी, जब से गुरुपा से कनेक्ट हुई हूँ, तब से मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। मैं अपने आप को एक बेहतर इंसान के रूप में पाती हूँ। मैं शांत स्वभाव की हो गई हूँ। पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था, अब संगत जी मेरा गुस्सा कम हो गया है और अब कोई मुझसे गलत बिहेव भी करता है तो मैं उसे माफ कर देती हूँ। पहले मैं ऐसा नहीं कर पाती थी। संगत जी, मैंने पहले कई सत्संग में सुना था कि जब गुरुपा हमारी लाइफ में आते हैं तो वो नेगेटिव लोगों को हमसे दूर कर देते हैं। संगत जी, अब वो सब कुछ मेरे साथ भी हो रहा है। अनंतम शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा जो हर क्षण मेरा और अपने इस परिवार का बहुत ध्यान रख रहे हैं, हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनका शब्दों में शुक्राना कैसे करूं। पर फिर भी संगत जी, दिल की गहराइयों से गुरुजी का लख लख शुक्राना, करोड़ बार शुक्राना। मेरे ईश्वर, मेरे गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का मेरा ये सत्संग 7 दिसंबर यानी कि संडे के दिन का है। संगत जी, मेरा एक फ्रेंड है जिसने मुझे बोला कि महालक्ष्मी माता और संतोषी माता के मंदिर चलोगी। संगत जी, मैंने कहा ठीक है, चलते हैं। लेकिन संगत जी, मेरा फ्रेंड बोला कि मैं घर जाकर बाइक लेकर आता हूँ, तब तक तुम तैयार हो जाना। मैंने कहा ठीक है। संगत जी, मैं बहुत खुश भी थी, लेकिन मुझे किसी की बाइक पर बैठने में डर भी लग रहा था। फिर संगत जी, मैंने गुरुपा के स्वरूप के सामने मंत्र जाप किया और गुरुपा से कहा कि गुरुजी, आप भी मेरे साथ चलना। और जब हम जाने लगे संगत जी, तो रास्ते में बहुत सारी बटरफ्लाई, अनगिनत बटरफ्लाई दिखाई दी। संगत जी, काफी सारी बटरफ्लाईज हमारी बाइक के आगे पीछे हो रही थी और उनको देखकर संगत जी मैं बहुत बहुत खुश हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि गुरुपा ही साथ चल रहे हों। फिर संगत जी, थोड़ी दूर जाने के बाद हमारी बाइक एक गड्ढे में जाकर गिरी और बाइक बंद हो गई और संगत जी, बाइक पूरी टेढ़ी हो चुकी थी। फिर भी संगत जी, ना मेरे फ्रेंड को कुछ हुआ और ना ही मुझे कुछ हुआ। और ये सब कुछ संगत जी, गुरुजी महाराज का ही आशीर्वाद
धन्यवाद है क्योंकि मैं पूरे रास्ते भर गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने हमें बचाया, आपका लख लख बार शुक्राना। संगत जी, माता जी के दर्शन करके जब हम वापस आ रहे थे तभी बहुत सारी बटरफ्लाई हमारी बाइक के सामने आ रही थी और तभी संगत जी एक बटरफ्लाई हमारी बाइक के सामने एक बाइक और जा रही थी। वो बटरफ्लाई उस बाइक से टकराई और नीचे गिरी। पता नहीं संगत जी, उस दिन मुझे इतना रोना आ रहा था कि कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। क्या कष्ट था जो गुरुजी ने हमारा काटा था, लेकिन मैं इसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुपा, हर पल हमारा साथ देने का शुक्राना। गुरुपा, हर सुख दुख में साथ दिया है आपने, उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक बार की बात है, मेरा बेटा अपने दोस्तों के साथ माथेरन घूमने जाने का कह रहा था, वो भी संगत जी बाइक से। लेकिन संगत जी, मुझे बिल्कुल भी भेजने का मन नहीं था। मन में बहुत सारे बुरे ख्याल आ रहे थे। फिर भी संगत जी बेटे को नाराज नहीं करना था, क्योंकि संगत जी वो किसी भी बात के लिए कभी भी कोई जिद नहीं करता है। इसलिए संगत जी मैंने उसको जाने के लिए कह दिया। संगत जी, मेरा बेटा अपने दोस्तों के साथ रात के 10 बजे निकलने वाला था। तब मैंने अपने बेटे से कहा कि तू गुरुजी का मंत्र जाप बोल। उस टाइम पे संगत जी मेरे पास स्वरूप नहीं था। गुरुपा के ऑनलाइन एक ब्रेसलेट मंगवाई थी, वो मैंने अपने बेटे को दी और संगत जी गुरुजी का ब्रेसलेट मेरे बेटे ने अपने हाथों में पहना और उसके बाद वो हनुमान चालीसा पढ़कर गुरुजी से आज्ञा लेकर घर से निकल गया। संगत जी, गुरुजी महाराज का ब्रेसलेट मेरे बेटे ने पहना हुआ था, इसलिए मेरे मन में थोड़ी शांति थी। संगत जी, मेरे बेटे से रिलेटेड एक मुझे ड्रीम भी आया था कि उसका एक्सीडेंट हुआ है और बहुत सारी पब्लिक भी इकट्ठा हो गई है। और संगत जी, मैं अपने बेटे को पकड़कर जोर से चिल्लाकर भगवान का नाम लेती हूँ। लेकिन संगत जी, मेरा बेटा मुझे ड्रीम में 6-7 साल का बच्चा दिख रहा था, लेकिन संगत जी अभी तो वो 19 साल का है। पता नहीं संगत जी गुरुपा ने कौन सा कष्ट काटा है उसका। शुक्राना गुरुपा, हर पल का शुक्राना, मेरे बेटे के अंग संग रहने का शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।